हलाल सर्टिफिकेट एक इस्लामिक प्रमाण पत्र है जो यह साबित करता है। इस्लामिक प्रमाण पत्र भारत की सरकार जारी कर रही है, सुन लीजिए आप, तथाकथित हिंदूवादी सरकार जारी कर रही है इस्लामिक प्रमाण पत्र, और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपके खतने होने हैं, इंतजार कीजिए, आपके खतने भी होने हैं, आपके बच्चों के होने हैं, आपके उसके बच्चे के होने हैं। मानसिक तो आपका हो चुका है, अब चमड़े वाला खतरा आपके अगली पीढ़ी का होना है। तो भारत सरकार इस्लामिक प्रमाण पत्र जारी करती है जो यह साबित करता है कि यह जो प्रोडक्ट है इस्लामिक शरीयत के नियमों के अनुसार बनाया गया है। यानी भारत एक सेकुलर देश जिसके संविधान में सेकुलरिज्म शब्द है, वह कह रहा है कि मैं इस्लामिक शरीयत के अनुसार ये प्रोडक्ट आपको पेश कर रहा हूं, उसके लिए मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं। प्रोसेसिंग, पैक, हैंडलिंग सब इस्लामिक प्रोसेस के अनुसार होगा। हलाल का मतलब है जो इस्लाम में जायज है, और इसके उलट होता है हराम जो इस्लाम में मना है। गैर हलाल तरीके से काटा गया मांस, अल्कोहल, ये सब चीजें इस्लाम में हराम है। तो हलाल सर्टिफिकेट ये भरोसा देता है कि भारत बिल्कुल इस्लाम के नियमों के अनुरूप भारत की सरकार आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। भारत के सरकार के जो के अलावा जो बिजनेसमैन है वो इस्लाम के कानून के अनुरूप, शरिया के अनुरूप आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ मीट तक सीमित नहीं होता, इसके दायरा में आता है मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग फूड, बेकरी, बेवरेज, डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, फार्मा प्रोडक्ट। ये फार्मा प्रोडक्ट, पर्सनल केयर आपको अच्छा लगेगा, पर उसमें भी पशु की चर्बी का उपयोग होता है, इसलिए हलाल चाहिए कि मेरे हिसाब से जो रेता गया है उसी की चर्बी इसमें यूज हुआ है, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट। यानी जो भी इस्लामिक हिसाब से है भारत सरकार उसको मान्यता दे रही है। कल को अब इस्लामिक कानून भी भारत में मान्यता होगी। ओमान एक मुस्लिम देश है, वहां फूड और संबंधित प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, कानून और रेगुलेटरी इसकी वजह है, और वहां पालन ही होता है। बिना मान्यता प्राप्त हलाल सर्टिफिकेट को कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलता। ये काम पहले इस्लामिक संस्थाएं करती थी, अब भारत सरकार पैसा कमाई से, ये पहले इस्लामिक संस्थाएं करती थी, भारत सरकार यहाँ पर कोहराम मचाया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया, सड़क पे कोहराम मचाया, दंगा हुआ, लोग मरे, ये पूरा कोहराम के बाद अपने धंधे में ही उतर गए। इसका काम इतना ही था। रिटेल में जो है आपको सुपरमार्केट, कैटरिंग कंपनी, एयरलाइंस, ये सब जो है बिना हलाल सर्टिफिकेट के सब इस्लामिक देशों में ये चलता है। तो भारत जो है इससे क्या बदला है, पहले भारत के अलग अलग प्राइवेट कंपनियां इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करते थे, अब भारत की मोदी सरकार ही इस्लामिक सर्टिफिकेट जारी करेगी और इसको अन्य देशों के साथ समझौता करेगी। आपको भारी मूल्य कह सकते हैं कि क्या है नुकसान, भारत का इससे फायदा हो रहा है। भारत का फायदा तो तुम्हें अपने आप को बेचोगे तब भी होगा, किडनी बेचो तब भी तुमको भारत का फायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा। हार्ट बेच दो, अपनी आंख बेच दो, अपनी स्किन बेच दो, अपनी हड्डी बेच दो, अपनी माँ गाय को तो तुम बेच ही रहे। यानी भारत के पूरे सेकुलरिज्म, सेकुलर फैब्रिक्स जो संविधान में है, हिंदू तो नहीं ही है कहीं दूर दूर तक, उसको भी आज लात मार दिया गया, क्योंकि भारत इस्लामिक सर्टिफिकेट जारी करेगा, भारत की सरकार इस्लामिक सर्टिफिकेट जारी करेगा। उन 55 इस्लामिक देशों के मनुहार के लिए, उन 55 इस्लामिक देशों के मान्यता के लिए भारत अब ये काम कर रहा है। ओमान से समझौता हो गया। इन 55 इस्लामिक देशों में वह सऊदी अरब भी है जिसने कश्मीर में 370 हटाने पर भारत को मान्यता नहीं दिया, और कश्मीर में जो बैठक थी G20 की उसमें नहीं आया। वह मिस्र भी है जिसने G20 की कश्मीर में आयोजित बैठक में भाग नहीं लिया। ये वो सारे मुस्लिम देश भी हैं, वो तुर्की भी है जो आपको ऑपरेशन सिंधु ने पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। उन सब के लिए मनुहार करती हुई भारत सरकार आपको कैसी लग रही है, सर्टिफिकेट जारी करती आपको कैसी लग रही है, आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट में। और यह भी बताइएगा कि कैसे इंडिया स्पीक्स इस मामले में सही हुआ कि ये सरकार हलाल के नाम पर इस देश में उपद्रव करके अपना धंधा चलाने के लिए काम कर रही है। ये बात मेरी सही हुई नहीं हुई, ये भी जरूर बताइएगा। और साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि एक सेकुलर सरकार इस्लामिक सर्टिफिकेट जारी कर रही है और आप हिंदू राष्ट्र का सपना जो देख रहे हैं वो आपको अब कितना सही लग रहा है, हिंदू राष्ट्र कहां तक ले जाएंगे। कल ही मोहन भागवत जी का बयान आया, संघ तो मुस्लिमों के लिए भी है, तो धीरे धीरे संघ भी मुस्लिम के लिए है। मोदी जी तो 300 योजना चला ही रहे हैं, उन्होंने खुद को कहा ही है कि वो मतलब 4 पीढ़ियों से इस्लाम से जुड़े हैं, उन्होंने खुद को कहा ही है। तो और अब हलाल
इस्लामिक सर्टिफिकेट भी वो जारी कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है नया हिंदू राष्ट्र, नव हिंदू राष्ट्र, नया भारत, कंगना रनौत के 2014 के बाद की का स्वतंत्र भारत कैसे लग रहा है? ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा।